नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक धमाकेदार जीत दर्ज कर ली है। 55,000 वोटों से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को हरा दिया है। निर्मला गहतोड़ी सीएम धामी के सामने चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां उनकी जमानत तक जब्त हो गई। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी समेत सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया। हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जाते, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहाँ ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर भेजेंगे। सीएम ने वोटों की गिनती से पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,025 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं सीएम धामी की जीत से भाजपा के खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री को इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतिहास रच दिया है युवा मुख्यमंत्री ने और चंपावत की जनता ने। चंपावत की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने विकास के लिए एक नया इतिहास रच दिया है और बता दिया है कि अब उत्तराखंड पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है, धामीमय हो चुका है। अब यहाँ कांग्रेस की विचारधारा के लिए, कांग्रेस के नेता के लिए, कांग्रेस की नीति के लिए कोई जगह नहीं बची है। अब तो कांग्रेस के अंतिम बुरे वक्त शुरू हो चुका है और मुझे लगता है कि पूरी तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस का सफाया इस बात का सबूत है। 11,000 पे जमानत बचती है, 3,000 पे सिमट गई कांग्रेस। चंपावत उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है और प्रचंड जीत हासिल की है, मैं सबसे पहले उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और वहाँ की जनता का भी अभिनंदन कर रहा हूँ जिन्होंने एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको विधानसभा में पहुँचाने का काम किया। क्योंकि मैं टनकपुर चुनाव प्रचार के दौरान मैं वहाँ पे था, चुनाव के लिए मैं देख रहा था जिस प्रकार से पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैंने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, मैंने एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं देखा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने आप को सरेंडर किया है। वही चीज़ साबित हुई और सबकी जमानतें जब्त हुई जितने प्रत्याशी हैं। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। अब चंपावत सीट पर जीत हासिल करने के बाद सीएम पद पर बने रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत मिलने पर जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं चंपावत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो उपचुनाव में, चंपावत में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत दर्ज कर ली है और जीत का उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार, धन्यवाद। विनोद जी, आज का दिन यकीनन उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तो उन्होंने बचा ही ली है, साथ ही यहां पर कड़ा मुकाबला देकर ये भी साबित कर दिया है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और बीजेपी कितनी तेजी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। किसे देना चाहेंगे इस जीत का श्रेय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली को या फिर मोदी फैक्टर को? देखिए, चंपावत की जनता का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास की, जिनसे उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, उनको इतनी शानदार सफलता दिलवाई। और सफलता ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि
कांग्रेस प्रत्याशी को मुझे लगता है कि वोट पड़ा ही नहीं, और एक तरफा जो जीत हुई है इसके लिए निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी जैसे युवा नेतृत्व को वास्तव में जो मजबूती मिली है, और प्रदेश के अंदर जो अब विकास की जो नई गाथा वो लिखेंगे और जो उन्होंने लिखी है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत एक सुंदर बात है। नरेंद्र भाई मोदी की योजनाओं को जिस तरह से उत्तराखंड की जनता ने उनका अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई, उनका फायदा भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। और मैं चंपावत की जनता अब जो उत्तराखंड का प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये उनके लिए स्वर्णिम अवसर है। भारतीय जनता पार्टी उनका कोटि सा वंदन करती है। अभिनंदन तो पहले ही हो गया था जब दोबारा से उन्हें ही मुख्यमंत्री के लिए चुना था पार्टी ने, और उन पर विश्वास जताते हुए प्रदेश की कमान उनके हाथ में फिर से यहां पर सौंप दी थी। लेकिन मैं ये जानने की यहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक जीत है, इसके पीछे आप क्या कारण देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी जैसा मैं कह सकता हूँ योग्य नेता, युवा नेता जो उत्तराखंड को मिला है, और जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाई है, और नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में जो देश को जो गौरव प्राप्त हुआ है पूरे विश्व के अंदर, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी विचारधारा से होत-प्रोत है। और चंपावत की जनता को जो इस समय जो अवसर मिला है नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को, नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का, और पुष्कर सिंह धामी जैसे नेतृत्व को प्रचंड बहुमत देने का, तो मुझे लगता है कि दोनों फैक्टरों ने यहाँ पर काम किया। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर कांग्रेस की जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से जीत मिली है तो इसमें कोई ज्यादा अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी थी उसका इस्तेमाल जो है सरकार ने खुलकर किया है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी, नियमों को ताक पर रख दिया। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि जो उनके नेता हैं उनको लोकतंत्र में अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए, और नम्रता के साथ उन्हें जो करारी हार उनको मिली है उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। 55 साल तक उन्होंने देश को जो लूटा है, उत्तराखंड राज्य को जिस तरह से उन्होंने लूटा है, और जिस तरह से उनकी आपसी महत्वाकांक्षा और केवल अपने परिवार के लिए और केवल गांधी परिवार के लिए ही केवल कांग्रेस जो सीमित हो गई थी, वो देश की जनता ने उनको बता दिया है, प्रदेश की जनता ने बता दिया, और चंपावत की जनता ने तो उन्हें ठीक ढंग से ही बता दिया है कि अब यहाँ उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के अनर्गल प्रलाप नहीं करने चाहिए, और नम्रता के साथ जो है तो इस हार को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर कांग्रेस के नेता लगातार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अभी भी मजबूती के साथ जो है बनी हुई है प्रदेश के अंदर, और आने वाले टाइम में इसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आएगा। अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है कांग्रेस के लिए, इसीलिए इस तरह के परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, ये हास्यास्पद है कि इन परिस्थितियों के बाद भी उन्हें लज्जा नहीं आ रही है, और उन्हें लगता है कि मुझे लगता है कि जमानत तो क्या रही, जमानत से भी मुझे लगता है कि कितना परसेंट वो वोट इस समय चंपावत में ला पाए, कहाँ पर कांग्रेस खड़ी है। और इस तरह की ये जो बयानवीर हैं, निश्चित रूप से इन्होंने कांग्रेस को डुबा ही रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो वो रहे आत्ममुक्त रहे और इसी तरह से सोचते रहे, और निश्चित रूप से हमारी ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता ने और चंपावत की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। विनोद जी, आपने बीजेपी की जीत के तो कारण यहाँ पर गिनवा दिए कि क्या क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये जो हार हुई है इसके पीछे आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? कांग्रेस के नेताओं का आचरण, कांग्रेस के नेताओं का भ्रष्टाचार, इस देश के अंदर केवल अपने घर बनने, केवल अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना, या केवल देश की चिंता न करना, न समाज की चिंता करना, केवल अपने बारे में सोचना, यही उनकी हार का कारण था। उन्होंने इतने वर्षों तक जो देश को लूटा है और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता को मुझे लगता है कि गुमराह करके रखा, जिस तरह से उन्होंने देश के अंदर तुष्टिकरण करके रखा, अब भारत की जनता और उत्तराखंड की जनता और ये सब समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है तो इस लायक नहीं है कि वो देश का और प्रदेश का नेतृत्व कर सके। विनोद जी, क्या लगता है यहाँ पर कि कांग्रेस जो है भविष्य में और किस तरीके से उभर सकती है, उभरेगी? एक बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, कई दूसरी चुनौतियां जो हैं प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के जो है वो सामने है। बेरोजगारी की समस्या मुद्दा उठता रहता है, महंगाई का मुद्दा यहाँ पर उठता रहता है। इसको लेके क्या लगता है कि इन चुनौतियों से कैसे पार पा पाएंगे? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ और मैं आशावादी हूँ कि इन 8 वर्षों के अंदर गांव, गरीब और किसान के लिए जिस तरह देश के यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी ने देश की नीतियां और रीतियां और जिस तरह से
देश के अंदर कायाकल्प और जिस तरह के नियम और कानून और बनाए हैं, तो देश की जनता अब इसी राह पर आगे चल चुकी है। और बहुत मुझे लगता है कि अभी देश की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जैसे नेतृत्व की लंबे समय तक आवश्यकता है। आने वाले कई दशक तक नरेंद्र भाई मोदी देश का नेतृत्व करने वाले, और उनके नेतृत्व में भारत एक गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने वाला है। भारत विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा अभी उभर चुका है और अभी और उभरना बाकी है। निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी के विनोद जी, नेतृत्व में बिल्कुल, जब इस चर्चा की शुरुआत की थी तो आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर तारीफों के पुल यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के बांधे थे, लेकिन पिछले टर्म को अगर देखें, बीजेपी के उत्तराखंड में जो सरकार चली उसमें 3 मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिए गए एक ही कार्यकाल के अंदर। इसमें क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, केवल ये हमारी पार्टी में ही संभव है कि जब बहुत सरलता के साथ आवश्यकता होती है तो उसमें आवश्यकता पड़ने पर उस पर नेतृत्व परिवर्तन किया गया। और किसी भी प्रकार का किसी पर कोई भी आरोप नहीं था, वो एक रणनीति का हिस्सा था और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी, तो निश्चित रूप से ये हमारी रणनीति का हिस्सा था। अब जो चुनाव है वो आप मानते हैं कि बिल्कुल सही है और आगे तक जो है पूरे 5 साल पुष्कर सिंह धामी के साथ जो है वो पूरा करेगी बीजेपी उत्तराखंड? निश्चित रूप से पूरा करेगी। और चंपावत की जनता ने उस पर जो ये मुझे लगता है कि ये स्टैंप जो लगाई है और जो जिस तरह का सुंदर जनादेश, जिसे मैं कह सकता हूँ शानदार, क्या शब्द प्रयोग करूं मैं इसके लिए, आप समझ सकती हैं। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के भविष्य के लिए भी चंपावत की जनता ने जो पुष्कर सिंह धामी जी के विधायक बनाकर और जिस तरह से उन्होंने इस पर अपना सबल प्रदान किया है, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन यहाँ पर बीच में मैं एक चीज आपको जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगी विनोद जी के ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि खटीमा में अपनी सीट जो है मुख्यमंत्री नहीं बचा पाए थे, वहां से चुनाव हार गए थे। ये तो बीजेपी ने फिर अपनी ही किसी विधायक की सीट खाली करवा कर, कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट ये खाली की, उसके बाद उन्होंने यहाँ से नामांकन दाखिल किया और अब ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो क्या ये माना जाए कि ये तो सेफ सीट थी इसीलिए इसको निकाल दिया और जीत दर्ज की? भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है कतिपय कारणों से, और कुछ क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश के अंदर उस समय बहुत बिजी रहे और पूरा प्रदेश का नेतृत्व करते थे। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो इस कारण से वहां पर कुछ कमियां रह गई, तो वो कारण था। बाकी तो कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। और आज उस जितनी भी पिछली कहीं मैं कह सकता हूँ जो भूल सुधार थी, वो भूल सुधार को आज जिस रूप में चंपावत की जनता ने उसका जवाब दिया है, तो निश्चित रूप से आज पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक चलिए, एक आखिरी सवाल विनोद जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी। अब लोकसभा चुनाव जो है उस पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव में कैसे आप देखते हैं, कितनी मजबूती के साथ जो है बढ़त दिला पाएंगे पुष्कर धामी? निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड राज्य के अंदर जीती है। 2014 में भी जीते हैं, 2017 में भी जीते हैं, यानी ये जो जीत का सिलसिला है, प्रचंड जीत का सिलसिला आप उम्मीद कर रहे हैं? 2022 में भी जीते, अब 2024 में भी ऐसी जीत दर्ज करें। बहुत शुक्रिया विनोद सुयाल जी हमारे साथ इस बातचीत में